हेलो फ्रेंड्स, वीडियो के आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग हाइड्रोलॉजी एंड ओशनोग्राफी से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला को एक मॉडल के रूप में पढ़ेंगे। यह टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और यह एकेडमिक परीक्षा की दृष्टि से मॉडल पेपर के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आइए हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। महासागरीय नीतल का उच्चावच। अब इसमें दिया है कि कैमन गर्त निम्नलिखित में से किस सागर में स्थित है। तो देखिए यहाँ पे भूमध्य सागर, लाल सागर, कैरिबियन सागर, पीला सागर। तो ये जो कैमन सागर है यह आपका कैरिबियन सागर में स्थित एक गर्त है। कैमन गर्त कैरिबियन सागर में स्थित है। विश्व की कुल 57 गर्तों में से 32 गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। गर्त महासागरीय नीतल के लगभग 7% भाग पर फैले हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण गर्त इस प्रकार हैं। मेरियाना देखिए विश्व की सबसे गहरी गर्त है जो उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। ये 11,022 मीटर गहरा है। फिर टोगा मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, ये 10,822 मीटर है। प्यूर्टो रिको अटलांटिक महासागर में है, यह 8,338 मीटर है। क्यूराइल प्रशांत महासागर में है, यह 10,498 मीटर गहरा है। रोमसे दक्षिणी आंध्र महासागर में 7,631 मीटर है। सुंडा या जावा यह पूर्वी हिंद महासागर में 7,450 मीटर गहरा है। तो यह गर्त हो गए। इन गर्तों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। महासागरी खाई, ठीक है, तो टोंगा खाई है, प्यूर्टो रिको खाई है, सुंडा खाई है, मेरियाना खाई है। तो इनमें से जो मेरियाना खाई है यह दक्षिण प्रशांत महासागर में दिखा रहा है, तो यही सुमेलित नहीं है, बल्कि मेरियाना खाई उत्तरी प्रशांत महासागर में है, तो यही इसमें सुमेलित नहीं है। और ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पे चैलेंजर कहाँ है, उत्तरी प्रशांत महासागर में है, ठीक है। प्यूर्टो रिको कहाँ है, सुंडा आपका पूर्वी हिंद महासागर में, रोमांस दक्षिणी आंध्र महासागर में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका मिलान कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ये। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है। डार्विन का अवतरण सिद्धांत, डेविस का प्रदन चक्र सिद्धांत, मरे का स्थिर सिद्धांत, डेली का हिमालय नियंत्रण सिद्धांत। तो ये जो डेविस का प्रदन चक्र सिद्धांत है ना, यही इसमें सुमेलित नहीं है। अवतरण सिद्धांत डार्विन ने दिया था, स्थिर सिद्धांत मरे ने दिया, हिमालय नियंत्रण सिद्धांत डेली ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कोकोस कीलिंग बेसिन कहाँ स्थित है। कोकोस कीलिंग बेसिन कहाँ स्थित है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये हिंद महासागर हो जाएगा। यहाँ से व्याख्या आप लोग पढ़ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर सभी महासागरों का औसत तापक्रम 63 डिग्री फ़ारेनहाइट या 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दक्षिणी गोलार्ध का औसत तापमान 16.1 सेंटीग्रेड, उत्तरी गोलार्ध का औसत तापमान 19.4 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रशांत महासागर की सतह का तापक्रम 19.1 डिग्री सेंटीग्रेड, हिंद महासागर के सतह का तापक्रम 17.3 डिग्री सेंटीग्रेड, अटलांटिक महासागर का तापक्रम 60.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 16.91 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। आगे क्वेश्चन है, एक तरफ उच्चावच का स्वरूप है, महासागरों के नाम दिया है। तो प्यूर्टो रिको द्वीप अटलांटिक महासागर में, सुंडा खाई कहाँ, हिंद महासागर में फिलीपाइंस खाई, प्रशांत महासागर में, पॉइंट बैरो आर्कटिक महासागर में है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है, भ्रंश घाटी, जलोढ़ पंख, वलन या क्रेटर। तो ये मृत सागर जो है कि किसके द्वारा निर्मित हुआ है, तो भ्रंश घाटी द्वारा निर्मित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर के 4 उच्चावच लक्षणों को उत्तर से दक्षिण की ओर उनकी स्थिति के आधार पर क्रमबद्ध करिए। लकाद्वीप चगोस कटक, चगोस सेंट पाल कटक, एम्स्टर्डम सेंट पाल पठार,
कॉर्गेलेन गाउस बर्ग कटक। तो इसका जो उत्तर से दक्षिण तक का जो क्रम है, यहाँ पर पहले लकाद्वीप चैगोस है, फिर उसके बाद आपका लकाद्वीप चैगोस, फिर चैगोस सेंट पॉल कटक, एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार, कारगुलेन और गाउस बर्ग। तो गाउसबर्ग डी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये वाला मिल रहा है डी का। आगे देखते हैं, समुद्री मैदान अधिकांशतः किन अक्षांशों के बीच नहीं मिलते हैं? तो ये आपका 60 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य नहीं मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे क्वेश्चन है, रिया तट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह निमग्न ऊपरी भूमि तट रेखा का उदाहरण है, तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ से व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। आर्कटिक सागर में किस महीने में समुद्री बर्फ का अधिकतम विस्तार पाया जाता है? तो ये मई महीने में, ठीक है। आगे देखते हैं, बेलीज प्रवाल रोधिका इनके बीच स्थित है। तो ये जो बेलीज प्रवाल रोधिका है वो मैक्सिको और ग्वाटेमाला के बीच स्थित है, और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति भी है, और पहला कौन सा है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री प्रदूषण का उच्चतम स्रोत नौ परिवहन है। दक्षिण पूर्वी एशिया में समुद्री प्रदूषण द्वारा संकटापन्न प्रवाल भित्तियों का उच्चतम प्रतिशत है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से जो होगा आपका एक गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऊज, लाल मिट्टी, टेक्टाइट्स, कीचड़। तो इनमें से सुमेलित पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जो कीचड़ है वो ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग व्याख्या पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित ऊजों में चूना प्रधान कौन से हैं? टेरोपाट, रेडियोलेरियन ऊज, डाइटम ऊज, ग्लोबेजेरिना ऊज, है ना। तो इसमें आपका जो टेरोपाट और ग्लोबेजेरिना है ये चूना प्रधान ऊज है। कौन कौन से? टेरोपाट और ग्लोबेजेरिना, जबकि डाइटम और रेडियोलेरियन ये सिलिका प्रधान ऊज हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति महासागरों के सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई है? तो ये जो महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महासागर द्रोणी, महासागरीय पर्वत श्रेणी। तो इसमें जो महासागरीय द्रोणी है, जिसको आप मैदान के नाम से भी कह सकते हैं, तो ये सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली हुई है, तो राइट ऑप्शन आपका महासागरीय द्रोणी हो जाएगा। अब विश्व का सर्वाधिक चौड़ा मग्न तट देखिए साइबेरिया के शेल्फ में 1500 किलोमीटर है। अब 20 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच महासागरीय मैदानों को सर्वाधिक विस्तार मिलता है। 60 डिग्री 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच महासागरीय मैदानों का अभाव देखा गया है। महासागर सबसे अधिक क्षेत्र में फैली स्थलाकृति क्रमशः इस प्रकार है। आइए अब उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, प्रवाल भित्तियों के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर कथनों के नीचे लिखे कूट से चुनिए। प्रवाल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागर एवं सागर में बनते हैं। प्रवाल गहरे सागरों में नहीं पाए जाते हैं। वे समुद्र तल के नीचे 60 से 77 मीटर तक की गहराई तक पाए जाते हैं। 27% से 30% महासागरीय लवणता मूंगा जंतु की वृद्धि के लिए अनुकूल है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कूट सही है। तो इसमें देखिए जो आपका पहला वाला है प्रवाल कोरल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय में है, ये बिल्कुल सही है। प्रवाल गहरे सागरों में नहीं पाए जाते हैं, ये भी सही है। और 27 से 30 लवणता इसके लिए ज़रूरी होनी चाहिए, तो इस आधार पर आपका 1, 2, 3 सही हो जाएगा। प्रवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों और समुद्रों में पाए जाते हैं, जहां औसत वार्षिक तापमान 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, तो ये तो सही है आपका, ये वाला सही हो गया। 30 से 34 नहीं बल्कि 27 से 30 होना चाहिए, तो पहला आपका सही हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सर्वाधिक प्रवाल विरंजन से प्रभावित हिंद महासागर में एल नीनो भी इसमें सहायक है। तो ये भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर, ठीक है, इसकी व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिए। केप वर्डे एक द्वीप समूह है जो कि अवस्थित है प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में। तो केप वर्डे एक द्वीप समूह है और यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। अत्यधिक विस्तार से भूमिज निक्षेप में पाए जाते हैं।
तो अत्यधिक विस्तार से भूमि से जो निक्षेप होते हैं वो पूर्वी द्वीप समूह के समीप पाए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी द्वीप समूह। 22 नंबर है तट तलवासी पदार्थ, अगाध सागरस्थ, टेरोपाड ऊज, डाइटम ऊज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तट तलवासी, अगाध। तो इसमें ए का तीसरा है, सॉरी ए का तीसरा है, बी का चौथा है। तो यहाँ से देखिए ए का तीसरा, बी का चौथा आपका इसमें दिया हुआ है। यहाँ से आप देख लीजिए। आगे है समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को क्या कहते हैं। तो ये समुद्र में जो डूबा महाद्वीप का भाग होता है उसे मग्न तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप लोग व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इन व्याख्याओं में कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आगे है आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता कौन है। जॉन मरे, थॉमसन, लुईस अकासिस, एडवर्ड फोर्ब्स। तो इसमें जो जॉन मरे हैं आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता कहे जाते हैं। मिताली मैदान में पाए जाते हैं। निम्न नदी घाटियों में, महासागरी खाइयों में, अंतर महासागरी कंदराओं में या गहरे सागरी मैदानों में। तो मिताली जो मैदान होते हैं वो गहरे सागरी मैदान में पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। तो प्रवालों को सामुद्रिक वर्षावन कहते हैं। डॉल्फिन उभार जो मध्य अटलांटिक तट का भाग है स्थित है। तो यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। आगे है महान अवरोधी भित्ति निम्न में से कहाँ फैली हुई है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। प्रवाल भित्तियों के निर्माण से संबंधित निमज्जन सिद्धांत किसने दिया था। तो ये निमज्जन सिद्धांत या अवतरण सिद्धांत ये डार्विन का है। यहाँ व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिए। और ये डार्विन का अवतरण सिद्धांत, निमज्जन सिद्धांत देखिए 1837 में आया हुआ था। मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत 1880 में आया। डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत 1915 में आया। अगला है उच्च निक्षेपों में कणों का आकार क्या होता है। 256 मिलीमीटर से अधिक, 4 से 64 मिलीमीटर। तो इन चारों में देखिए आपका जो 0.005 मिलीमीटर से कम होता है उच्च का निक्षेप। आगे है महाद्वीप मग्न तट तथा निताली मैदान के बीच विस्तृत क्षेत्र को जाना जाता है। मध्य महासागरी कटक, गर्त, महाद्वीपीय मग्न ढाल, वायट। तो महाद्वीपीय मग्न तट तथा निताली मैदान के बीच विस्तृत क्षेत्र को महाद्वीपीय मग्न ढाल के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है पृथ्वी पर ताजे पानी के वितरण को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भूमिगत जल है, हिमानी है, झील है, केवल एक है, 1, 2, 3 है, 2 और 3 है, 1 और 2 है। तो इसमें जो आपका भूमिगत हिमानी है, तो जो हिमानी है वो 68.7% और झील 2.5%। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये वाला। आगे है मरे द्वारा पंख के वर्गीकरण के आधार पर महासागरों के चारों ओर नीले पंख का रंग नीला काला केवल किसके कारण होता है। तो ये आयरन, लोहा या सल्फाइड की उपस्थिति के कारण, आयरन या लौह सल्फाइड की उपस्थिति के कारण होता है। आगे है भूमध्य रेखा के उत्तर में अटलांटिक महासागर के मध्य अटलांटिक कटक को किस रूप में जाना जाता है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में अटलांटिक महासागर के मध्य अटलांटिक कटक को उत्तर में आप डॉल्फिन उभार के नाम से जानते हैं। आगे है अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है। तो ये अटलांटिक महासागर का आकार एस के आकार का है। तो ये एस आकार हो जाएगा। मध्य अटलांटिक कटक का वह भाग जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है तो क्या कहते हैं। तो इसे डॉल्फिन उभार के नाम से भी जाना जाता है। प्रशांत महासागर के माध्यम से आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। तो ये बेरिंग जल संधि है ना। बेरिंग जल संधि एशिया को अमेरिका से अलग भी करता है और प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। तो यहाँ पे व्याख्या आप लोग इसका पढ़ लीजिए। अगला हिमालय नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये हिमालय नियंत्रण सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था डेली महोदय ने किया था सन 1915 ईस्वी में। 40 नंबर है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने
प्रवालवृत्तियों के हिमालयी नियंत्रण सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो डेली महोदय ने किया था, R.A. डेली हो जाएगा। किसी गहरे रेगिंग द्वारा मुख्य भूमि अथवा अंतर्देशीय तट से अलग अलग की गई शैलभित्ति निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो आप इन्हें रोधिका प्रवालवृत्ति के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग व्याख्या जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद 42 नंबर, ग्रेट बैरियर स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। आगे है 42 नंबर, निम्न में से वह एक जो पूर्वी अंध महासागर की बेसिन नहीं है वह है कनारी बेसिन, स्पेनिश बेसिन, लेब्राडोर बेसिन, केप वर्डे बेसिन। तो ये जो आपका लेब्राडोर बेसिन है यही नहीं है। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, उच्चता मिति वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो उच्चता मिति वक्र द्वारा किसको प्रदर्शित किया जाता है? तो ये आपका देखिए महाद्वीपीय मग्न तट को प्रदर्शित किया जाता है, महाद्वीपीय मग्न ढाल को भी, गहरे सागरी मैदान को भी किया जाता है, सागरी जल में लौड़ता, ये लौड़ता को नहीं प्रदर्शित किया जाता है। तो ABC आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्बर्ट्रास पठार स्थित है हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में और अंटार्कटिका महासागर में। तो अल्बर्ट्रास का जो पठार है ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। महाद्वीपीय ढाल महासागरीय नितर के कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है? महासागरीय ढाल महासागरीय नितर के कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो ये आपका 8.5% भाग पर फैला हुआ है। आगे देखते हैं, कोकोस कटक किसके बीच स्थित है? तो ये कोकोस कटक प्रशांत महासागर में स्थित है और एक कोकोस की रिंग है जो हिंद महासागर में है। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या जरूर पढ़ लीजिएगा, आप लोग यहाँ से व्याख्या इसका जरूर पढ़ लीजिए। 49 नंबर, बृहत्तम महाद्वीपीय मग्न तट है चिली मग्न तट, ऑस्ट्रेलिया मग्न तट, साइबेरिया मग्न तट, चीनी मग्न तट। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका साइबेरिया मग्न तट बृहत्तम महाद्वीपीय मग्न तट है। 50 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक चौड़ी महाद्वीपीय समतल विश्व के किस भाग से जुड़ी हुई है? तो यह साइबेरिया जुड़ी हुई है। अंध महासागर में सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो यह प्यूर्टो रिको की जो खाई है वो सबसे गहरा है। आप यहाँ से इसकी व्याख्या पढ़िए और यहाँ पे गहराई दिया हुआ है। अब उसके बाद 52 नंबर का यहाँ से आप सीधा मिलान करिए। ये जो लॉर्ड होवे कटक है ये दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। वीवी टॉम्सन कटक ये उत्तरी आंध्र महासागर में, बाल्बिस कटक दक्षिणी हिंद महासागर में, प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट कटक ये दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में है। अगला क्वेश्चन है, अल्यूसियन तथा मेरियाना खाइयों का निर्माण हुआ है। तो अल्यूसियन और मेरियाना खाई तो अपसारी प्लेट किनारों के सहारे, अभिसारी प्लेट किनारों के सहारे, ट्रांसफार्म या संरक्षी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अल्यूसियन और मेरियाना का जो हुआ है वो अभिसारी प्लेट किनारों के सहारे इसका निर्माण हुआ है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। 54 नंबर क्वेश्चन के लिए देखिए, एटार प्रवाल भित्ति के वलयाकार द्वीप हैं। तो ये बिल्कुल सही है। चौरस शिखर युक्त ज्वालामुखी के जलमग्न द्वीप गुयोट कहलाते हैं। ये भी ठीक है। महासागरों में मग्न ढालों का औसत ढलान लगभग 10 डिग्री तक होता है। तो ये गलत है। तो ए और बी जिसमें दिया होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे का देखते हैं क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए। डाल्फिन, स्कोशिया, सेंट पॉल और अल्बर्ट्रास। तो यहाँ पे देखिए डाल्फिन कहाँ पर है? तो डाल्फिन उत्तरी अटलांटिक में है। स्कोशिया कहाँ है? दक्षिणी अटलांटिक में है। सेंट पॉल कहाँ है? दक्षिणी हिंद महासागर में। अल्बर्ट्रास कहाँ है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण का दिया हुआ है। निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एटाल की आकृति वृत्ताकार होती है। प्रवाल भित्ति का निर्माण 1280 मीटर तक की गहराई तक पाया जाना प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दर्शाता है। तो आइए देखिए कि इसमें जो दोनों है वो सही है और व्याख्या लेकिन नहीं कर पाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंट पॉल कटक स्थित है अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, भूमध्य सागर में। तो जो सेंट पॉल कटक है वह अटलांटिक महासागर में स्थित है। 58 नंबर देखिए, सामरिक अवस्थिति रखने वाला जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किसको मिलाता है? तो ये जो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य वो अंध महासागर को भूमध्य सागर से
मिलाता है। 59 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशित क्षेत्र की गहराई किसके बीच है? तो ये 200 मीटर तक होती है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिंधु पंख का निक्षेप अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक है? तो ग्लोबेजेरिना पंख का निक्षेप अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक है। 61 नंबर, पैलेजिक जमाव के पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो पैलेजिक जमाव के जो पदार्थ होते हैं वो शैवालों से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, निम्न में से सिलिकामय उज कौन से हैं? टेरोपाड, डाइटम, ग्लोबेजेरिना, रेडियोलेरियन उज। तो इसमें जो आपका डाइटम और रेडियोलेरियन ये दोनों बी और डी सिलिकामयी उज हैं, जबकि टेरोपाड और ग्लोबेजेरिना ये चूना प्रधान उज हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ से व्याख्या पढ़ लीजिए तो इसमें से कई क्वेश्चन बन जाएंगे आपके कि डाइटम उज क्या है, रेडियोलेरियन उज क्या है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक विस्तृत महासागरीय पंख निक्षेप हैं। तो ये ग्लोबेजेरिना हो जाएगा 63 नंबर के लिए। 64 नंबर देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति समुद्री नीतल से संबंधित है? तो ये ट्रेंच आपका समुद्री नीतल से संबंधित है। आगे बेलापवर्ती निक्षेपों में शैवाल या काई से निकले पदार्थ होते हैं और अधिकांश तरल पंख के रूप में होते हैं, जिसे कहते हैं। तो इसे उज या सिंधु पंख के नाम से भी जानते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए। सुंडा गर्त कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी हिंद महासागर में है। मेरियाना गर्त कहाँ है? तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है। प्यूर्टो रिको गर्त कहाँ है? तो ये मध्य अंध महासागर में है। और अटाकामा गर्त कहाँ है? ठीक है, तो यहाँ पे अटाकामा गर्त दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे है 67 नंबर, किस प्रकार के महासागरीय निक्षेप महासागरीय तलों में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तारित हैं? जैविक निक्षेप, स्थलजात निक्षेप, ज्वालामुखी निक्षेप, उल्का निक्षेप। तो ये जैविक निक्षेप जो है कि महासागरीय तलों पर सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, समतल शीर्ष की अंतरसागरीय पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो अंतरशीर्ष की अंतरसागरीय पहाड़ियों को गुयोट के नाम से जाना जाता है। आगे है 69, महासागरीय मग्न तट की गहराई कितनी होती है? 300 मीटर या 600 फीट, 400 मीटर या 600 फीट, 200 मीटर या 600 फीट, 500 मीटर या 600 फीट। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, महासागरीय मग्न तट की गहराई कितनी होती है? तो ये आपका हो जाएगा 200 मीटर या 600 फीट। आगे है 70 नंबर क्वेश्चन, इनमें मिलान करना है। तो ये टोंगा कहाँ है, चैलेंजर कहाँ है, रोमांस कहाँ है, नरेश कहाँ है? ठीक है, तो इसका मिलान कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है कि टोंगा कहाँ है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में, चैलेंजर कहाँ है, उत्तरी प्रशांत में है, रोमांस दक्षिणी अटलांटिक में है, नरेश उत्तरी अटलांटिक में है। ये सभी महासागरीय गर्तों के नाम हैं। आगे है 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेप महासागरों में सर्वाधिक गहराई वाले भाग में पाया जाता है? लाल मृत्तिका, लाल पंख, डाइटम पंख, हरा पंख। तो ये जो लाल मृत्तिका होता है वो महासागरों में सर्वाधिक गहराई में पाया जाता है। तो लाल मृत्तिका महासागरों में सर्वाधिक गहराई वाले भाग में पाया जाता है। 72 नंबर, सबसे चौड़े मग्न महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं। तो ये साइबेरिया के क्षेत्रों में यानी कि आर्कटिक महासागर में पाया जाएगा। प्रवाल भित्तियाँ किसकी बनी होती है? तो ये कोरल पॉलिप की बनी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें देखिए महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का डूबा हुआ विस्तार है, बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय मग्न तट ग्रेनाइट से निर्मित है, ये भी सही है। महाद्वीपीय मग्न ढाल महाद्वीप का एक भाग है, ये भी सही है। सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट अटलांटिक महासागर में, जी नहीं, यही गलत है, बल्कि आर्कटिक महासागर में सबसे विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं। अब 75 नंबर है, इन महासागरीय निक्षेपों में से ग्लोबेजेरिना निक्षेप है। तो ग्लोबेजेरिना चूना प्रधान उज होता है और यह जैविक निक्षेप होता है। 76 नंबर, एटाल सर्वाधिक संख्या में स्थित है। तो जो एटाल होते हैं ये प्रशांत महासागर में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, तटीय प्रवाल भित्तियाँ स्थल की सीमा से सटी होती हैं, ये सही है। अवरोधक प्रवाल भित्तियाँ स्थल से लैगून द्वारा पृथक होती हैं, ये भी सही है। ग्रेट बैरियर रीफ न्यू साउथ वेल्स के पूर्व में स्थित है, ये भी सही है। एटाल एक मुद्रिका आकार का द्वीप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ग्रेट बैरियर रीफ न्यू साउथ वेल्स के पूर्व में स्थित है, जी नहीं, यह क्वींसलैंड के द्वीप पूर्व में स्थित है, तो ये गलत है। तो बाकी ABD जिसमें दिया है वो सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है
महासागरीय तल के उच्चावच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार है? महाद्वीपीय मग्न तट का, महाद्वीपीय मग्न ढाल का, गहन सागरीय मैदान का, महासागरीय गर्त का। तो सही आंसर हो जाएगा गहन सागरीय मैदानों का। निम्नलिखित में कौन महासागरीय नीतर का सर्वाधिक विस्तृत उच्चावच मंडल है? तो ये जो गहरा महासागरीय मैदान है सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है, लगभग 76% पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नैरेटिक पदार्थों के से संबंधित है? तो ये आपका जो सागरी जीव के अस्थिपंजर के विघटन से प्राप्त पदार्थों को हम नैरेटिक पदार्थ भी कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और 81 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रैक्टिस सेट के तहत हम लोग कुल 100 क्वेश्चन हल करेंगे। फिर इसके बाद दूसरा वीडियो होगा, उसमें 100 क्वेश्चन का होगा। तीसरा वीडियो होगा, उसमें भी 100 क्वेश्चन ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियाँ प्रमुखता से महासागरों के पूर्वी भागों में पाई जाती है। प्रवालों की वृद्धि हेतु 18 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान अनुकूलन होना चाहिए। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियाँ प्रमुखता से महासागरों के पूर्वी भाग में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए व्याख्या दिया है कि महासागरों के महाद्वीपों एवं द्वीपों के पूर्वी किनारों पर गर्म जलधाराओं कारण प्रवालों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, इससे इनका यहाँ पर्याप्त विकास हो जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियाँ विषुवत रेखा के दोनों लगभग 25 डिग्री अक्षांशों में वहीं तक पाई जाती हैं जहाँ तक इनके विकास की आवश्यकता भौगोलिक परिस्थितियाँ उपलब्ध हो। आइए अब 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नदी का नाम दिया है, मुहाने के जलाशय का नाम दिया है, ओरिनिको नदी दिया है। तो ओरिनिको नदी अंध महासागर में गिरती है, और नाइजर नदी ये गिनी की खाड़ी में गिरती है, और बोल्गा नदी ये कैस्पियन सागर में जाती है, और आमूर नदी ये आपका प्रशांत महासागर में गिरती है। आगे क्वेश्चन है, छिछली लैगूनों वाले लघु एटालों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो छिछली लैगूनों वाले लघु एटालों की श्रृंखला को फरोस कहते हैं। क्या कहते हैं? फरोस कहते हैं। व्याख्या पढ़िए। आगे है, निम्नलिखित में कौन प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारक है? तो यहाँ पर वैश्विक ऊष्मन इसका एक प्रमुख कारक हो जाएगा। 85 नंबर है, सपाट शिखर वाले समुद्री टीले को क्या कहा जाता है? तो इसे गुयोट कहा जाता है। 86 नंबर है, क्लाइव विल्किंसन संबंधित हैं। तो ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से ये संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन 87 नंबर, अटलांटिक महासागर की औसत गहराई पूछा गया है। तो अटलांटिक महासागर की जो औसत गहराई है वो 3900 मीटर है। आगे क्वेश्चन है 88 नंबर, प्रशांत महासागर में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार है? तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा लाल मृत्तिका हो जाएगा। देखिए, जी हाँ, लाल मृत्तिका 88 का ए सही हो जाएगा। आगे प्रमुख मध्य महासागर घाटियों में से एक में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? तो मध्य अटलांटिक महासागर पाया जाएगा। 90 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र सबसे अधिक छिछला है? तो ये जो पीत सागर है वो सबसे कम गहरा है। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, प्रत्येक सागरों महासागरों की गहराई दिया हुआ है। पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर सबसे कम गहरा है? उत्तरी सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, पीत सागर। तो इसमें जो पीत सागर वो सबसे कम गहरा है। निम्न में भूभाग से समुद्र के लिए कौन सा अनुक्रम सही है? महाद्वीपीय मग्न ढाल, जी नहीं, महाद्वीपीय मग्न ढाल, समुद्री मैदान, महासागर गहराई, महासागरी शेल्फ, ये गलत हो गया। महासागरी शेल्फ है, फिर ढाल है, समुद्री मैदान है और गहराई है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये महासागरी नीतर के 4 प्रकार के प्रमुख उच्चावच बताए गए हैं जो महाद्वीपों से लेकर के गहरे सागरी मैदानों तक विस्तृत है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 93, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री विशेषता मूंगे की चट्टानों के तीव्र विकास के लिए सहायक नहीं है? द्वीप तट के समीप, ये सही है। छोटी नहरों के समीप, झील के आसपास, गुयोट और समुद्री टीला के आसपास। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुयोट और समुद्री टीला के आसपास।
अगला क्वेश्चन है, विश्व की निम्नलिखित झीलों में से किसका क्षेत्रफल अधिकतम है? बैकार झील का, टिटिकाका झील का, बाढ़ झील का या निकारागुआ झील का? तो यहाँ पर देखिए व्याख्या दिया हुआ है, इस व्याख्या के अनुसार सही आंसर हो जाएगा आपका बैकार। आगे देखते हैं हम लोग 94, 95। मध्य महासागरीय कटक और सागर दिया हुआ है, इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा, यहाँ से ऐसे मिलान कर लीजिए यहाँ से। आइए 96 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पर भी आप लोग मिलान कर लीजिए और नोट कर लीजिएगा। एक मैन अभिसरण निम्न में से किस में होता है? महासागर के ऊपरी भाग में, तो महासागरों के ऊपरी भाग में ही एक मैन परिसंचरण होता है। सर्वप्रथम महासागरों के संचरण से संबंधित चीज़ों का अध्ययन आधुनिक भूगोलविद्ता, आधुनिक सागरी भूगोलविद्ता कौन है? आप लोग कमेंट में बताइए, अभी यह क्वेश्चन हल किया गया है। तो एक मैन अभिगमन निम्न में से किससे होता है? तो ये महासागरों के ऊपरी भाग में है। तो महासागरों के ऊपरी भाग में संचरण का अवलोकन सर्वप्रथम एक मैन द्वारा किया गया था, इसी को एक मैन अभिगमन के नाम से जाना जाता है। 99 नंबर हो गया है। अब 100 क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, आंकड़ों का ऊर्ध्व या अधो उत्थापन को निरूपित करने वाले सतह क्षेत्र अनुपात को दर्शाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? हिप्सोमेट्रिक कर्व के नाम से जाना जाता है। तो हिप्सोमेट्रिक कर्व दिया है कहीं पर, डी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल 100 क्वेश्चन को कवर किया, और यह जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, यह किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा भी इसी प्रकार की प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग कंसंट्रेट हो करके पढ़िए, पूर्णतया अच्छी तरीके से पढ़िए, और ज़रूरत हो तो किसी कॉपी पर इसको नोट भी कर लीजिए। बहुत ही जल्द इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर वीडियो को अधिक से अधिक साझा करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।